अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कैंडा टीवी और मैं हूं मियां ज़ैन। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मॉन्ट्रियल में होने वाले एहतजाज में 5 कोविड-19 मुतासरा अफराद के शरीक होने के बाद बड़े पैमाने पर कोविड केसेस में इजाफे का खदशा बढ़ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ को मॉन्ट्रियल में जारी डोर टू डोर मुहिम से वैक्सीनेशन की शरह बढ़ने की उम्मीद। कहते हैं कम्युनिटी ग्रुप्स और सेहत आमा की टीमों का मकसद इलाकों के माबैन तफरीक को ख़त्म करना है। क्यूबिक में कोविड के हवाले से जुमे के दिन की सूरत हाल के मुताबिक जुमेरात को रिकॉर्ड वैक्सीनेशंस की गई, जबकि मौसम गर्मा के दौरान स्लीप वे कैंपस दोबारा खुलने का भी इम्कान है। अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अगर तालिबान ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में दोबारा वापस आ जाएगी। यौमुल कुद्स के मौका पर इसराइली फोर्सेस के मस्जिद अल अक्सा और मशरकी बैतुल मक़दस में हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और 2 शहीद हो गए। बरतानिया ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तुर्की समेत मज़ीद 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में से निकालने का मुसद्दका अदालती हुक्म मुतल्लिका अदारों को भिजवा दिया गया। इंसदादे कोरोना के इदारे NCOC ने मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी वली अहद की खुसूसी दावत पर जद्दा सऊदी अरब पहुँच गए। रायबंद पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार। मनशियात फरोश के कब्जा से 1 किलो 80 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानी, पढ़ते हैं खबरों की मजीद तफसील की तरफ। मॉन्ट्रियल में होने वाले एहतजाज में 5 कोविड-19 मुतासरा अफराद के शरीक होने के बाद बड़े पैमाने पर कोविड केसेस में इजाफे का खदशा बढ़ गया। 1 मई को लाहौर से चार्टर्ड बसों में कोविड के मुतासरा अफराद की मौजूदगी के बाद माहिरीन का कहना है कि बसों में मौजूद दीगर मुसाफरों और एहतजाज में मौजूद मुजाहिरीन को हर हाल में अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। 1 मई को क्यूबिक की सेहत आमा की पाबंदियों के खिलाफ मॉन्ट्रियल में मास्क लेस मुजाहिरीन के एहतजाजी मुजाहरे करने के बाद सेहत की एजेंसी का कहना है कि 48 में से तकरीबन 5 मुतासरा मुसाफिर थे जो 2 चार्टर्ड बसों पर सवार ओलंपिक स्टेडियम गए। इस सफ़र और प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग इससे असरअंदाज हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसलिए हेल्थ एजेंसी ने आवाम से अपील करने का फैसला किया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ को मॉन्ट्रियल में जारी डोर टू डोर मुहिम से वैक्सीनेशन की शरह बढ़ने की उम्मीद। कहते हैं कम्युनिटी ग्रुप्स और सेहत आमा की टीमों का मकसद इलाकों के माबैन तफरीक को ख़त्म करना है। इस मुहिम से लोगों को ये एहसास दिलाना है कि वो मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं। मुहिम के दौरान हस्पानवी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और चीनी ज़ुबान में भी पर्चे बांटे गए। डॉक्टर माइलन रोविन ने कहा कि इस मुहिम का मकसद वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 80% आबादी को वैक्सीनेट करना है। क्यूबिक में कोविड के हवाले से जुमे के दिन की सूरत हाल के मुताबिक जुमेरात को रिकॉर्ड वैक्सीनेशंस की गई, जबकि मौसम गर्मा के दौरान स्लीप वे कैंपस दोबारा खुलने का भी इम्कान है। क्यूबिक में जुमे के रोज़ 919 नए केस और 5 अमवात की रिपोर्ट हुई। कोविड के आगाज़ के बाद से अब तक 3,56,216 तस्दीक शुदा केसेज रिपोर्ट हुए और 10,974 अफराद हलाक हो चुके। अस्पताल में 574 ज़ेर इलाज मरीजों में से 139 इंतहाई निगहदाश्त में हैं, जबकि वज़ीर सेहत क्रिश्चियन डोबी का कहना है कि सूबे में कल के दिन 1,02,700 रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गईं। बुलेटिन में शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ अहम खबरें। अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अगर तालिबान ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में दोबारा वापस आ जाएगी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अफ़गान अवाम के साथ खड़े हैं। अगर तालिबान ने अमन के बजाय जंग को तरजीह दी तो अपने दोस्तों की मदद के लिए अमरीकी फ़ौज दोबारा आएगी। उनका मजीद कहना था कि आलमी सतह पर जंग के खात्मे की काविशें और किसी भी मसले के फ़ौजी हल को मुस्तरद करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिससे अफ़गानिस्तान में अमन की राह हमवार हुई, जिसे किसी भी कीमत दोबारा सबोताज नहीं किया जाएगा।
यौमुल कुद्स के मौका पर इसराइली फोर्सेस के मस्जिद अल अक्सा और मशरिकी बैतुल मक़दिस में हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी और 2 शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के तशद्दुद से 205 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए, जबकि मगरबी किनारे में सेहोनी फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, उर्दन और खलीजी ताउन कौंसिल ने फ़लस्तीनियों की मुमकिना बेदखली पर ख़दशात का इजहार किया। बरतानिया ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तुर्की समेत मज़ीद 3 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। बरतानिया ने तुर्की, मालदीव और नेपाल को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। दूसरी जानिब बरतानिया ने 17 मई से शहरियों को 12 ममालिक के सफ़र की इजाज़त दे दी। जिन ममालिक की सफ़र की इजाज़त होगी इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। लाहौर मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में से निकालने का मुसद्दका अदालती हुक्म मुतल्लिका अदारों को भिजवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के मुसद्दका तहरीरी हुक्म की कॉपी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई। शहबाज शरीफ की लीगल टीम की मौजूदगी में लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भिजवाया गया और अदालत का तहरीरी हुक्म हाई कोर्ट की डिस्पैच ब्रांच के जरिए मुतल्लिका इदारों को भिजवाया गया। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोके जाने के मामले पर कहा कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है और शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने की कोई दरख्वास्त DG FIA को नहीं दी गई। इंसदादे कोरोना के इदारे NCOC ने मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला कर लिया। NCOC के एलामिया के मुताबिक आज के NCOC इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के पेश नज़र 17 मई तक बंद किए गए तालीमी इदारे अब 23 मई तक बंद रहेंगे। एलामिया में कहा गया कि तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक जायजा इजलास 18 मई को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी वली अहद की खुसूसी दावत पर जद्दा सऊदी अरब पहुँच गए। आमद पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आयमा हरमैन शरीफ, सऊदी अरब के मजहबी और सियासी क़यादत और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद होंगे। रायवंड पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश गिरफ्तार। मनशियात फरोश के कब्जा से 1 किलो 80 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम मुजफ्फर रायवंड के इलाके में चर्स फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी कहते हैं मनशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आला अफसरान की शाह खर्चियाँ, अरूज पर 4-4 सरकारी गाड़ियाँ अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए चलाई जाने लगीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी मालियत की गाड़ी में एक आम इंसान बैठने की सोच भी नहीं सकता, जिस गाड़ी में कुत्ते और प्राइवेट घरेलू मुलाजिम बैठे साफ देखे जा सकते हैं। ये मनाजिर ओकाड़ा MA जिना रोड के हैं, जहाँ निजी स्वीट शॉप पर एक काफिले की शक्ल में 4 गाड़ियाँ आकर अचानक रुकती हैं, जिनमें से आला अफसरान नमूदार होते हैं और शॉप से कुछ खाने पीने की घरेलू अशिया और मिठाई वगैरह ख़रीद कर ओकारा अंडरपास से होते हुए साहिवाल की तरफ रवाना हो जाते हैं। गाड़ियों पर लाहौर के नंबर दर्ज हैं, जबकि एक गाड़ी की नंबर प्लेट पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रोविजनल हाईवे अथॉरिटी लिखा था। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आवाम पर ढाई जाने वाली महंगाई रोकने में नाकाम है, तो दूसरी जानिब सरकारी अफसरान की शाखर्चियों पर समाजी हलकों में तशवीश पाई जाती है। प्राइम कैलेंडर TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।